हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता था कि आज 9 नवंबर को वर्ग 3 के 51,000 पद वृद्धि हेतु भोपाल में महा आंदोलन का आयोजन रखा गया है, जिसके लिए वर्ग 3 के कैंडिडेट्स पहुंचे भी और उन्होंने आंदोलन भी किया है। ठीक है, आप जानेंगे तो आज के आंदोलन में क्या हुआ है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही अगर आप सच में चाहते हैं कि वर्ग 3 के पदों में वृद्धि हो, 51,000 पद हो, यदि आपने सच में मेहनत की है ना, और आप चाहते हैं कि रोस्टर में बदलाव हो और जो बैकलॉग पद हैं उनकी अलग से सूची जारी हो, है ना, इसके बारे में तो आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी और अपना निर्णय लेना पड़ेगा। साथ ही आपको बता दूं, आपको इस आंदोलन का हिस्सा बनना ही पड़ेगा अगर आपको 51,000 पद वृद्धि चाहिए है तो। उसके बाद अभी 2018 में आई, तब से 30 के पीछे 2022 आप सोच लीजिए कितना टाइम हो चुका है, जो कि सिर्फ 18,527 पदों पे हो रही है, जबकि स्कूल शिक्षा विभाग और जनजातीय कार्य विभाग के अधीन प्राथमिक विद्यालयों में से शिक्षकों के 1 लाख से अधिक पद रिक्त हैं। 1 लाख से अधिक रिक्त है। हम सिर्फ 51,000 मांग रहे हैं, अधिक नहीं मांग रहे हैं, अपना अधिकार मांग रहे हैं। हम प्रदेश एवं देश के विकास में बेहतर शिक्षा में शिक्षकों की इतनी महती भूमिका है। पद रिक्त न होने से प्रदेश के बच्चे भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित हो रहे हैं, जो कि उन्हें उनके अधिकार से, शिक्षा के अधिकार से वंचित करता है। महोदय, प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2020 के लिए अभी हाल में ही पदों के वर्गीकरण का रोस्टर जारी किया गया है, जिसमें बैकलॉग के पदों को शामिल करते हुए एसटी वर्ग को 10,082 पद आवंटित किए गए हैं। इस प्रकार शेष पद नाम मात्र के हैं, जो कि अन्य सभी वर्गों के बीच आवंटित हैं। यह रोस्टर अन्य सभी वर्गों के साथ घोर अन्याय है। मतलब एससी और ओबीसी, ईडब्ल्यूएस जो बोला था, इनने कुछ भी नहीं दिया है। 51,000 भर्ती के लिए ज्ञापन सौंपा। साथ हम अपना अधिकार मांगते हैं। लेके जाएंगे कि हम और हमारा परिवार बीजेपी को कभी वोट नहीं देगा। ये पूरे गांव का गांव वोट नहीं देगा। ये हम शपथ लेके जा रहे हैं यहाँ पे। अगर ये 18 तारीख तक 51,000 प्रतिनिधि नहीं करती तो 1 लाख तो आएंगे, लेकिन ये शपथ भी लेके जा रहे हैं। अभी वहाँ DPI के कार्यालय के सामने पूरी शपथ लेके जाएगा युवा, पहले भी लिए और अब भी लेगा कि 51,000 पद अगर वृद्धि नहीं होती, वेटिंग लिस्ट 100% क्लियर नहीं होती है, तो यहाँ जितने भी मध्य प्रदेश का युवा है हर जिले से, वो बीजेपी को वोट न देने की शपथ ले जाएगा। जीवन भर वोट नहीं देना है। मध्य प्रदेश का युवा इस बार बेवकूफ नहीं बनेगा, ये वोट की चोट मारेगा। पूरे मध्य प्रदेश सरकार को हिला के रख देंगे। हमारा कोई उद्देश्य यहाँ, हम कोई किसी पार्टी का समर्थन करने नहीं आए, लेकिन हमारे अधिकार, अगर हमारी बेरोजगारी नहीं मिलती, शपथ लेंगे, ज्ञापन देते हैं। कौन है इससे चले चलो उनको ये लग रहा है कि बच्चा अब थम जाएगा, तो ये नहीं होगा। बच्चा समझ चुका है, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो चुका है, वो आगे आएगा और आगे आने वाला आंदोलन हमारा बहुत भारी होगा। आप भर्ती निकाले भरे जा रहे हैं क्या? नहीं भरे जा रहे, टाइम लेंगे अपन। 15 दिन यहाँ देंगे, 15 दिन का तो बोलेंगे, फिर अपन एक महीने का समय चाहिए। खुद इसमें लगे थे यार, हम यहाँ आए थे, आने के बाद थोड़ा सा समय लगेगा। रेटिंग 100% दो, रेटिंग 100% दो, रेटिंग 100% दो। फर्क नहीं, ये कैसी बदहाली है, सड़कों पर है हाहाकार, सड़कों पर है हाहाकार। अरे मूंगफली में दाना नहीं, अरे मूंगफली में दाना नहीं।
अरे हाथ हिला के बोलो ऐसे, मूंगफली में दाना नहीं, मूंगफली में दाना नहीं, अरे ये कैसी बदहाली है, ये कैसी बदहाली है, सड़कों पर है हाहाकार, ये कैसी बदहाली है, सड़कों पर है हाहाकार। अरे अभी तक लड़ाई है, अभी तक लड़ाई है। आपने ईमानदारी से लड़ाई लड़ी बिना ये सोचे कि अब कल मैं प्राइवेट ढूंढने लग जाऊं और इधर की लड़ाई भी, दो नाव में कुछ नहीं होना। यदि आपने ईमानदारी से लड़ाई लड़ी तो मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि हम ये लड़ाई जीतेंगे, क्योंकि इससे बड़ी बड़ी लड़ाई हमने जीती है। तो आपको आज घर जाके निराश नहीं होना है, ये बात नहीं करना है कि कुछ नहीं होता भोपाल जाने। कई लोग पूछेंगे आपसे कि आप लोग भोपाल गए थे, क्या हुआ, समस्या हल हो गई, क्या हुआ, इतना किराया लगा के गए, क्या हुआ। ऐसे लोगों की बात सुन के निराश नहीं होना है। ये आज हमको संकल्प लेके जाना है कि अगली बार जब आएंगे तो हम लाखों की संख्या में आएंगे, और अगली बार जब आएंगे तो मुख्यमंत्री को खुद आके हमसे बात करनी पड़ेगी, इतना बड़ा जनसैलाब लेके आएंगे। उसके लिए क्या करना है, उसके लिए ये नहीं करना है कि फलाने को फोन लगा दिया है कि सर आप लेके आ जाओ, कोई लेके नहीं आएगा। क्योंकि किसी ने कहा है कि सबको लड़ने पड़े हैं अपने अपने युद्ध, चाहे राजा राम हो चाहे गौतम बुद्ध। राम जो राजा थे लेकिन उनको भी अपना युद्ध खुद को लड़ना पड़ा, कोई सेना नहीं बुलाई रावण के सामने उनने। तो हमारी अपनी लड़ाई है, हमको आज से यहाँ से संकल्प लेके जाना है। इसके लिए हमको लोगों को जोड़ना है। अलग अलग जिले के लोग यहाँ बैठे हैं, अलग अलग जिले के लोग जिम्मेदारी ले, और वहाँ जितने भी लोग हैं उनकी लिस्ट बनाओ। कुछ मत करो, आप एक लिस्ट बनाओ कि आपके जिले में कितने चयनित अभ्यर्थी है। उस लिस्ट के पहले लिस्ट बनाओ, फिर उनसे बात करो, और फिर वो लिस्ट हमको दो, हम भी बात करेंगे। और ये जो मन में ख्याल आता है कि रोजगार, हमको नौकरी नहीं मिली, क्या होगा, कैसे करेंगे। देखिए, जीवन इतना छोटा नहीं है कि एक नौकरी के कारण हम हताश निराश हो जाएं। हमको ये संकल्प लेना है कि जिनके कारण हम बेरोजगार हैं उनको बेरोजगार करेंगे हम। ये संकल्प आज लीजिए, और इस प्रकार का कोई भी काम आप मत करना, मेरा आपसे निवेदन है। हमको केवल अब ये करना है कि ज्यादा से ज्यादा लोग भोपाल कैसे आए। इसके लिए आप सब जिस जिस जिले से आप यहाँ पे आए हैं, सब तो हमको आपस में एक दूसरे को जानना है। ऐसा नहीं हो कि हम यहाँ से चले जाएं, अगली बार वापस आए एक दूसरे को ही नहीं जान रहे हैं। तो सबसे पहले तो यदि किसी के पास पेन डायरी हो तो उसमें नाम नंबर लिखिए सब। किसी के पास हो डायरी पेन तो उसमें नाम नंबर सबका लिख लीजिए। उसको हम व्हाट्सएप पे शेयर कर देंगे फोटो खींच के, ताकि हमको पता हो कि कितने लोग आए थे। और जिस जिस जिले से आए हैं उसमें नाम नंबर और जिला, 3 कॉलम बनाना, नाम नंबर और जिला, ताकि पता चले कौन से जिले से कितने लोग हैं। वो जिले के जितने भी लोग हैं वो आज व्हाट्सएप पे आपके ग्रुप होंगे जिले के, उसमें 500 200 लोग होंगे, 100 150 लोग होंगे। उसमें से आज एडमिन भी नहीं आए होंगे जिसने ग्रुप बनाया होगा। आप आए लेकिन 52 जिलों के एडमिन भी नहीं आए होंगे। 52 जिलों के ग्रुप है तो 52 लोग बैठे हैं, एडमिन भी नहीं आए जिनने दूसरों को जोड़ा है। तो मेरा ये कहना है कि व्हाट्सएप की जो क्रांति है उससे बाहर निकलना पड़ेगा, और जमीन की क्रांति लाने में बहुत मुश्किलें आती हैं। उसके लिए एक एक लोग से आपको पर्सनल बात करनी पड़ेगी, और उनसे बात करोगे तो लोग आपको क्या रिप्लाई देंगे मैं आपको बता देता हूँ। अभी आप जब उनको फोन लगाओगे वो बोलेंगे कुछ नहीं होना है, मत परेशान हो। ये आपको बोलेंगे क्या सरकार को करना होगा तो खुद कर देगी, आपके कहने से करेगी क्या, अपने ज्ञापन देने से करेगी क्या। तो हमको उनको समझाना है कि भैया लड़ेंगे तो जरूर सफलता मिलेगी, और उनको कन्विंस करना है। यदि आपने एक जिले के 10-10 लोगों को कन्विंस कर लिया एक एक व्यक्ति ने, तब जाके यहाँ बड़ी संख्या होगी। नहीं तो फिर मैं बोल रहा हूँ कि व्हाट्सएप करने से कुछ नहीं होना है। पर्सनल बात करिए, लोगों से संबंध बनाइए। अभी अपने पास समय है, जब आप 10 बार किसी से बात करोगे तो वो जरूर आपके साथ आएगा। तो आप एक मिशन आज से इसको ले लीजिए कि किस प्रकार संख्या को लेके आना है, उसके साथ हमको काम करना है। और फिर उसके बाद ये चाहे जितनी पुलिस बुला ले, बैरिकेड लगा ले, वाटर कैनन बुला ले, हम उसके बाद रुकने वाले नहीं हैं। केवल हमको एक काम करना है, सबसे पहले जो हमारे हनुमान घर में बैठे हैं, जिनको अपनी शक्ति भूल गए हैं, उनको अपनी शक्ति याद दिलाना। ठीक है, धन्यवाद। लोकेश भाई।
क्या होता है कि घर में बैठकर डाइनिंग टेबल पर ज्ञान पेलना बहुत आसान काम होता है, दूसरों को गाली बकना बहुत आसान काम होता है, लेकिन उनके लिए फाइट करना, अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना और उसके लिए घर से बाहर निकलकर लड़ाई लड़ना बहुत डिफिकल्ट है। उस ऐसे डिफिकल्ट समय में घर की परेशानियों में सब समस्याओं से जूझने के बाद यदि आप यहाँ पर लोग आए हुए हैं तो मैं सबको जिंदा कहूंगा और जिंदा लोगों को बहुत बहुत पुनः धन्यवाद। बस मेरा एक आपसे निवेदन है कि अच्छे महापुरुषों को भी बड़ी बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ी है। महाराणा प्रताप जी जैसे लोगों को 7 बार असफल होने के बाद दोबारा से सफल होना पड़ा, तो आप भी अपने आप को असफल मत मानिए, बस सोचिए, समय दीजिए और आगे की तैयारी कैसे हो उस पर प्लान करिए। कहते हैं ना कि शेर 2 कदम जब पीछे लेता है ना तो आगे की शिकार के लिए वो तैयारी करता है कि अगला मेरा झपट्टा कैसा होना चाहिए कि अगला शिकार मेरे यहाँ से बचना नहीं चाहिए। हम हतोत्साहित होकर मर जाएंगे, सुसाइड कर लेंगे, वो नहीं कर लेंगे, इससे बेहतर है हम मार जाएंगे, मरेंगे नहीं, हम बुज़दिल नहीं है। जैसे कि रंजीत भाई अभी कह रहे थे, राजे भाई ने भी बोला कि हम बेरोजगार हैं, हमें मरना नहीं है। हम कसम खाएं कि सरकार के एक मंत्री एक IAS को बेरोजगार कर देंगे, तब उसके बाद हम मरेंगे। यदि हमें मरना ही है तो हम इनको भी तो अपने जैसा करना, पहले इनका जो रोजगार सप्ताह से चल रहा है उसको भी तो हम छीन लें। पहले आप सबसे पहले अपने घर जाइए आराम से, और प्रैक्टिकल फेसबुक व्हाट्सएप की क्रांति से काम नहीं चलेगा। एक माध्यम हो सकता है आपकी आवाज को पहुंचाने के लिए, कहीं तक एक आपका संदेश पहुंचाने के लिए। आज हम भोपाल जा रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल लोग वही जाएंगे जो आपसे जुड़े होंगे, आपके साथ होंगे, आपकी भावनाओं को समझते होंगे, आप क्या करना चाहते हैं, आपके फीलिंग्स के साथ अटैच होंगे। सबसे पहले आपने साथ में जितने भी लोग हैं, जैसे आप ये बताओ कि 51,000 लोगों को नौकरी मिलेगी, अरे उसमें से 5,000 लोग तो आ सकते थे। हाँ, मैं बिल्कुल समझ रहा हूं। उनको ऐसा लगता है कि आप यहाँ से, कारण उनको ऐसा लगता है जैसे हम लोग पहले आंदोलन करते थे, आपके साथ नहीं हमारे साथ भी ऐसा होता था, लेकिन हमने फिर मेहनत करी, टीम बनाई, भोपाल रीजन हम देखेंगे, ये दूसरा देखेगा, वो तीसरा देखेगा, ऐसे करके टीम बनाई। उसे इंदौर से मतलब नहीं है। आप यदि भोपाल के मतलब हो तो आपको भोपाल के कितने 100 लोगों को और जोड़ना है, उनके ऊपर एक व्यक्ति बनाना है जो उनको कंट्रोल करेगा, उनको लेके आना। आप 5,000 लोगों को नहीं ला सकते। 5,000 लोगों को कंट्रोल करने के लिए आपको 1000 लोग तैयार करने पड़ेंगे, जो एक व्यक्ति 4 लोगों को जबरदस्त गाड़ी में बिठा के लेके आएगा, भैया आज अपने हक अधिकार की लड़ाई है, चलो। मैं कह रहा हूँ ऐसी आप तैयारी 2 या 3 बार प्रोग्राम कर लो, 2023 से पहले 2 प्रोग्राम, ज्यादा नहीं। मैं कह रहा हूँ आपकी 51,000 क्या 1 लाख आपके लोगों के प्रदेश में ना जुड़ जाए तो मुझे लोग मेरे नाम से बदल देना, लेकिन तैयारी के साथ करना पड़ेगा। हमने भी एक टीम बनाई है। अब हम लोग क्या करते हैं, पूरे प्रदेश में दौरा करेंगे, ब्लॉक वाइज, तहसील वाइज लोगों को आइडेंटिफाई करेंगे। आप अपने लोगों को आइडेंटिफाई करिए, फिर दोनों का 4 लोगों का कॉम्बिनेशन बना के एक साथ उनको बसेस से, जो हमारा प्लान है अगला 1 महीने के बाद का, जब हम 1 लाख लोग इस मध्य प्रदेश में होंगे, फिर हम ऐसे वापस नहीं आएंगे एक हाथ में नौकरी लेके, या फिर दूसरे हाथ से इनको बेरोजगार करके तब वापस जाएंगे। ये रोजगार नहीं दे सकते ना, तो हम विधानसभा में घुस के मुख्यमंत्री की, CM की, मिनिस्टर की, होम मिनिस्टर की, सबकी कुर्सियों को हम छीनने की ताकत रखेंगे। उसमें बैठकर डिसीजन करेंगे, हाँ ये गृह मंत्री है, मुख्यमंत्री, अब डिसीजन लो हमारे इस विधानसभा से पार। हम उस स्थिति तक पागल नहीं हो जाएंगे, तब हमको हमारा अधिकार नहीं मिलेगा। लेकिन वो कब होगा, जब हमारे पास भीड़ होगी। हम 500 भी होंगे यहाँ पे ना, तो अभी 5,000 पुलिस आ जाएगी, लठ मार देगी। लेकिन जब हम 1 लाख होंगे ना, तो उसके लिए 10 लाख पुलिस इनको जरूरत पड़ेगी, वो मध्य प्रदेश में है नहीं। हम किसी को गाली देने की बजाय, किसी की लाइन छोटी करने की बजाय, हम अपनी लाइन इतनी बड़ी कर दें कि ये लोग हमारी लाइन ही ना मिटा पाए। हमें सिर्फ फोकस ये करना है, जो नहीं आए उनको सबसे पहले आप फोन लगा के धन्यवाद दीजिए, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने हमें जागरूक किया, आपने हमें जिंदा किया। आप मर गए वो बात अलग है, आज मर गए वो बात अलग है, लेकिन आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा बहुत तो शर्म आई, उनसे लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं, बस उनको प्यार से बोलना है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें जिंदा किया, हमें भोपाल तक जाने की शक्ति दी। लेकिन वो बात अलग है कि आपका जमीन मर गया, आप ही घर से बाहर नहीं निकले, आप डर गए, वो आपका विषय होगा, आप क्यों नहीं आए। लेकिन फिर भी आपके पास समय है, समझ जाइए, जब तक हम एक नहीं होंगे, एक साथ नहीं लड़ेंगे और हम ताकत के साथ नहीं लड़ेंगे, तब तक हमको कुछ नहीं मिलने वाला। कोई भी क्रांति, मैं मानता हूं आपकी, लेकिन धीरे धीरे समय आएगा। आज हम इतने आ रहे हैं, इससे पहले भी हम जब लोग आए तो 10,000 आए थे। धीरे धीरे क्रांति आएगी, आप चिंता मत करो। 2 महीने के अंदर आप एक फिक्स कर लो कि हमें 2 महीने के अंदर इस मध्य प्रदेश में क्रांति करना है, तो बहुत बड़ी क्रांति आ जाएगी। तो साथियों, आप चिंता मत करो। इसके अलावा भी पर्सनली मैं बात कर रहा हूं आपसे, आपकी जो PS है रश्मि अरुण समी जी, बिना बताए मैंने उनसे बात करी थी कल, ठीक है नहीं, उनका मेरे फोन आया, इसको वो कोई भी बताऊंगा बाद में आपको, सब मेरे विषय पे जो हो गया, मैं व्यक्तिगत में अपने स्तर पे जो कर सकता हूं वो मैं प्रयास करूंगा। और सभी पूरी टीम नीयू की जितनी टीम है, वो व्यक्तिगत जहाँ जिसके पास उसका संपर्क सूत्र होगा, उनका फायदा होगा, उनको लगता है कि हमारे लोगों को फायदा कैसे मिल जाएगा, इनके लीडर्स या
अधिकारी हमसे पूछते हैं यार ये क्यों हो रहा है, तो हम अपना जो फीडबैक रहता है बहुत अच्छा आपके पक्ष में देंगे और कैसे इस चीज को कराएंगे। लेकिन ये नहीं है, आपको फिर भी लड़ना पड़ेगा, घर से निकलना पड़ेगा। जब तक क्या होता है कि रोते नहीं हो ना तो माँ भी दूध नहीं पिलाती है किसी का, वो भी कहती है कि एक काम निपटा लूं उसके बाद देखूंगी इसको। तो साथियों इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगली तैयारी करिए, 1 महीने के अंदर हमको 1 लाख लोगों के साथ इस मध्य प्रदेश में आना है। वो कैसे आएंगे उसकी तैयारी आप ही लोग डिसाइड करिए। जब आप लोगों से नहीं मिले, आप एक कोर टीम अपने आप में बना लीजिए, वो कोर टीम पे हमसे डिस्कस करें, हम उसमें बताएंगे कि आप इसमें इस चीज को एड ऑन कर लीजिए। तो मुझे लग रहा है कि ये आपकी आज स्थिति है वो बेहतर और कल और अच्छी हो जाएगी। और आज हम वैसे भी ज्ञापन ही देने आए थे, कोई बात नहीं है। जब हम आंदोलन के लिए आएंगे तो ये प्रशासन देख रहा है ना, वो सब उनको मालूम पड़ेगा कि अब आज आंदोलन के मूड में, आज हम सिर्फ ज्ञापन के मूड में थे, हमने ज्ञापन दिया और इस मुद्दे को हम कंटिन्यू ऐसे जारी रखेंगे। धन्यवाद। एनयूआईयू के साथियों के साथ पुरानी दोस्ती, बहुत लंबे समय से अलग अलग आंदोलनों में रहे, इसलिए आज आप लोगों के साथ पीछे शांति से खड़ा है। एक तो ज़रूरी बात जो मुझे कहनी थी वो सबने कह दी और मुझे लगता है ये बात आप लोगों के समझ में भी आ गई होगी। ना नारे में, ना किसी मीडिया की बाइट में, ना सोशल मीडिया के पोस्ट में कहीं भी कोई भी मरने वरने की बात नहीं करेगा। और जिसको मरने की बात करना हो वो आंदोलन छोड़ दे। जब मरना ही है तो फिर आंदोलन तो जिंदा रहने के लिए कर रहे हैं ना। तो ये वाली बात कहीं नहीं, जहर दो पुड़िया दो फालतू, ये नारे ठीक करेंगे सबसे जरूरी काम। दूसरा, अब मेरा सबमिशन यहाँ ये है कि यहाँ से ना बोले कोई, आप लोगों के क्या आइडिया है। टारगेट क्लियर है, इतनी स्ट्रेंथ से बात नहीं बनेगी। एक और दूसरी बात जो राधे भाई कह रहे थे कि सिर्फ हमारी मांग पूरी हो उतनी लड़ाई के लिए मूवमेंट नहीं बनेगा। मैं आपको बता दे रहा हूँ, मुझे ठीक ठाक अनुभव है मूवमेंट्स का। कोई बड़ा संघर्ष छोटी मांग छोटे उद्देश्य के लिए नहीं होता, हो ही नहीं सकता। छोटी छोटी मांगे हो सकती हैं, लोग अपनी अपनी मांग के लिए आते हैं ना, लेकिन लड़ाई बड़ी लड़नी पड़ती। यदि आज आप लोगों की भक्ति नहीं है तो असल समस्या किसको है? असल समस्या बच्चों को है। स्कूलों में शिक्षा नहीं होगी, अगली पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी। आप लोग बड़ी लड़ाई का हिस्सा हैं। इसे सिर्फ अपनी नौकरी के हिसाब से मत देखिए। अगर अपनी नौकरी के हिसाब से देखेंगे तो बहुत छोटा उद्देश्य लेकर निकलेंगे घर से, बड़ा उद्देश्य लेकर के निकलिए। शिक्षा सुधारना है, मध्य प्रदेश की 10 साल में शिक्षा व्यवस्था सुधारना है, ये उद्देश्य लेकर के निकलिए कि हमारी पीढ़ी 20 साल का करियर है सबका, 20-25 साल काम करते हैं सब लोग। आप लोगों में से ज्यादातर की एज जो होगी वो 25 से 35 40 के आसपास होगी। उस बीच में यहाँ से लेकर 60 साल तक 55 साल तक काम करना है। हम सबका ये 20 साल का करियर है। हम ये टारगेट बनाएं कि हमको पिछली पीढ़ी ने जो सड़ी हुई शिक्षा लग जाएगी, आप अंदर चलेंगे, फिर आपके जैसे लोग सड़क पर लड़ रहे होंगे तो आप उनको हीन निगाहों से देखेंगे। आप खुद वही करेंगे। आज जो प्रशासन है, हमारे पुलिस वाले साथी लोग हैं, इनकी भी तो कभी ना कभी भर्ती निकली होगी ना। भर्ती निकली होगी तभी तो उनकी नौकरी लगी है। उनके मन में आपके लिए संगति क्यों नहीं है? क्योंकि लड़ाई बड़ी नहीं है, उद्देश्य बड़ा नहीं है। तो उद्देश्य सबसे पहले थोड़ा सा बड़ा करें। अब यहाँ से आगे कैसे जाना है उसमें आप लोगों के क्या आइडिया है? इन लोगों का तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, लंबे समय से आंदोलन किए हैं, 2500 तरीके के आंदोलन खड़े किए हैं, लड़े हैं, जीते हैं, तो इनकी तो अपनी एक्सपर्टीज है ही है। लेकिन आप लोगों के क्या आइडिया है? थोड़ा अब आप लोग एक एक करके आप लोग थोड़ा हाथ रेस कर लेंगे। मैं इसको थोड़ा फैसिलिटेट कर लेता हूँ ताकि फिर पहुंच ना हो, बहुत सारे लोग बोलेंगे। तो एक एक करके क्या क्या हम कर सकते हैं यहाँ से लेकर के अगले 1 महीने। अभी शॉर्ट टर्म टारगेट ये है कि यहाँ से अगले 1 महीने में हम क्या क्या करें। इसमें 2 हिस्से बनेंगे। एक तो ऑर्गेनाइज कैसे हो, हम कैसे संगठित हो, लोगों तक पहुंचे कैसे। हम 51,000 बोल रहे हैं। मेरा क्वेश्चन है कि क्या सब तक आज की सूचना थी क्या? पहला प्रश्न तो ये है, सब तक सूचना थी क्या? आज नहीं होगी, आज की सूचना तक नहीं होगी पूरे 51,000। जबकि सूचना तो आधे मध्य प्रदेश को होनी चाहिए, हमारे लोगों को तो होनी चाहिए थी, उसके अलावा बाहर वालों को भी होनी चाहिए थी कि यहाँ पे कुछ होने वाला है, तब माहौल बनता है ना। तो यहाँ बैठ करके बोल देना अलग बात है, लेकिन क्या हमने ऑपरेशनली उतना अच्छा काम करा? क्या हमारी सूचना सही लोगों तक पहुंची? क्या अगली बार जब मोबिलाइजेशन हो तो पूरे 51,000 को फोन कॉल होना चाहिए, 51,000 फोन कॉल्स किए जाने चाहिए कम से कम। मिलके जिलों में, क्षेत्रों में बैठकें तो होनी चाहिए। आने से पहले लगातार कोई छूटना नहीं चाहिए। तब आपके साथ जो आपके बाहर का ग्रुप है, व्यापारी हैं और अलग अलग लोग हैं, दूसरे छात्र हैं, अलग अलग दूसरे एग्जाम की तैयारी करने वाले छात्र हैं, टीचर्स हैं, वो पूरा ग्रुप फिर आपके सपोर्ट में आए। तो अभी यहाँ से कैसे आगे जाना है, एक एक करके आप लोग हाथ रेस करिए। कोई साथी यदि इतनी हेल्प कर सकता है कि नोट्स ले ले, है ना, ताकि डुएबल फाइनल हो जाए यहीं पे। तो कोई भी एक साथी डायरी पेन में नोट्स ले ले, जो भी आइडिया है, हम 4, 5, 7
आइडियाज ले लेते हैं और उसके बाद उसको कंसोलिडेट कर लेंगे और आप लोग फिर उस पर आगे एक्ट कर लीजिए। एक आपने बहुत अच्छा आइडिया दिया, कोर कमेटी जो है वो कुछ लोग लगेंगे जो इसको ऑर्गेनाइज करें। आज जिन लोगों ने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है वो कुछ लोग हो जाए और कुछ लोग और जो साथ में समय दे सकते हैं। टाइम लगेगा, है ना, टाइम एंड एफर्ट, समय और मेहनत की जरूरत पड़ेगी, तो वो कैसे होगा वो कर लेते हैं। हाँ जी, आप क्या रहे एक नोट करके आज हम लोगों ने मीटिंग के बाद कैसी आगे 1 महीने की तैयारी हम लोगों की होगी। अब सबको समय झोंक देना, यहाँ से जाने के बाद गजनी मत बनना, भूलना मत कुछ। जो गजनी बनता है वो गजनी रह जाएगा। सबसे पहले ये टोटल कसम खा के जाना, 51,000 तक पहुँचना है। तो आपने आंदोलन को देखा होगा और आपको कुछ समझ में आया होगा कि हम इतने कमज़ोर हैं जो घर पर बैठे हुए हैं, एक आंदोलन में भी भाग नहीं ले पा रहे हैं। और हम सभी चाहते कि 51,000 पद वृद्धि हो, लेकिन हम आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हैं। हम अपने अंदर के सोए इंसान को जगा ही नहीं पा रहे हैं कि हम आंदोलन में सम्मिलित हो सके और 51,000 पदों की वृद्धि हेतु अपनी मांग जाहिर कर सके। इसके साथ ही इतनी कम संख्या में कैंडिडेट्स पहुंच रहे हैं, तो भाई ये तो एक प्रकार से मुख्यमंत्री जी की जीत है कि भाई युवाओं में तो एकता ही नहीं है। बस फेसबुक, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया के जरिए बस अपनी इच्छा को दर्शाते रहते, लेकिन ज़मीनी स्तर पर कोई नहीं उतरता है। यदि आपको सच में वर्ग 3 में 51,000 पद चाहिए और रोस्टर को अपडेट संशोधित करवाना है और विकलांग पद की अलग से सूची जारी करवाना है, तब आपको बड़े स्तर पर महा आंदोलन करके अपनी जीत को सुनिश्चित करना ही होगा।